दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल उद्यत पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अपडेट्स जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं बापू जी यहाँ पर जो है नवनीत राणा जी से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नवनीत राणा जी जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमरावती से, और ये इनसे रिक्वेस्ट किया गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट भी दिखा रहा हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर श्रीमती नवनीत राणा जी रिक्वेस्टेड यू टू कंडक्ट एन ऑफिशियल मीटिंग विद श्री नरेंद्र मोदी जी with Commander Ashok Raut ji and NAC officers barriers for the 64 lakh EPS 95 pensioners. Kindly contact them with the General Secretary of National Legislation Committee श्री बीरेन जी, ये उनका नंबर है। तो आपको बता दें, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि बापू जी जो है नवनीत राणा जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक मीटिंग फिक्स की जाए नरेंद्र मोदी के साथ, और उसमें कमांडर अशोक राउत जी भी, बाकी अन्य जो हैं 64 लाख जो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो योद्धा हैं उनके जो लोग हैं वो उन प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्हें अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें प्रधानमंत्री तक सीधे। तो आप ये देख सकते हैं बापू जी यहाँ पोस्ट करते हैं, और इन्होंने कमांडर अशोक राउत जी का जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैम्पलेट शेयर किया हुआ है जिसमें उनका नंबर, नेशनल प्रेसिडेंट और ये सब बाकी डिटेल्स हैं, ताकि नवनीत राणा जी जो है कांटेक्ट कर सके कमांडर अशोक राउत जी से और मीटिंग फिक्स कर सके नरेंद्र मोदी जी से, ताकि जो पेंशनर्स की समस्या है वो सीधे मिलकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा सके। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो समस्या है उससे सीधे प्रधानमंत्री जी से अवगत कराई जा सके। इस विषय में आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर ये चीज़ अपडेट किया गया है और ये बापू जी इसको शेयर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम्बल रिक्वेस्ट है नवनीत राणा जी से कि ताकि वो एक मीटिंग जो है फिक्स कर सके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट आप लोग के साथ है, और आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको कुछ और भी अपडेट्स दिखाने वाला हूँ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और अभी बुलाना के एग्रीगेशन जो चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल सोशल उद्यत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि हम यहाँ पर सटीक इन्फॉर्मेशन लेके, बिल्कुल जेन्युइन जो कंटेंट होता है वो लेके हम आपके लिए लेके हाजिर होते रहते हैं, और सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है मामला जो है काफ़ी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो चला आ रहा है वो सॉल्व हो सके। तो आइए अगले अपडेट की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपको कुछ अपडेट्स जो है इस अपडेट के बाद मैं आपको कुछ और अपडेट्स जो है दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ट्विटर पे सीधे टैग किया गया है पीएमओ इंडिया को, और श्री नरेंद्र मोदी जी को, लेबर मिनिस्ट्री को, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी टैग किया गया। आप देख सकते हैं इंडिया सुप्रीम कोर्ट को एवं श्री प्रदीप जो है इंडिया, इनको भी टैग किया गया है। और यहाँ पर क्लियरली ये बताया गया कि देखिए बुलाना एग्रीगेशन रीच टू 236 डेज यानी 236 दिन फॉर हाइक इन पेंशन ऑफ ईपीएस 95। द फाइनल verdict इज ऑन 5 सितंबर 2019 एट सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बता दें कि जो फाइनल जो है verdict आने वाला है वो है 5 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई की जाएगी। राम मंदिर केस हैज़ बीन गोइंग ऑन इन 3rd days ऑफ अ वीक, इट मे अफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बात जो है ये पहुँचाने की कोशिश की जा रही है पीएमओ नरेंद्र मोदी को और लेबर मिनिस्ट्री को कि इसकी जो सुनवाई होने वाली है वो 5 सितंबर को होने वाली थी ईपीएस 95 पेंशनर्स को, लेकिन चूंकि जैसा कि सभी को पता है कि अभी राम मंदिर की मुद्दे की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको ये एक संभावना जताई जा रही है कि इसकी जो सुनवाई है ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये टल भी सकता है। हालांकि ये अफेक्ट कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये संभावना जरूर यहाँ पर व्यक्त किया गया है, क्योंकि राम मंदिर का जो है केस की चूँकि दिन में हफ्ते में 3 दिन सुनवाई हो रही है, और जिस वजह से इसे ये इफेक्ट कर सकता है, इस बात की संभावना व्यक्त की गई है, और इस वजह से इसे पहुंचा दिया गया है, इसे टैग किया गया नरेंद्र मोदी जी को, बाकी लेबर ऑफ मिनिस्ट्री को, ताकि वो इस मुद्दे से अवगत हो सके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और आपके अपडेट्स जो है शेयर करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपेंद्र जी जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स, इनकी एक आईडी है और इन्होंने शेयर किया हुआ है। इन्होंने बात जो है अपनी पहुँचाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी
निर्मला सीतारमण, संतोष गंगवारकर, एनके प्रेमचंद्रन। एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़। 17 अगस्त 137 दिन ऑफ इनफाइनाइट चेन हंगर एगिएशन बाई NAC EPS 95 पेंशनर्स। तो बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं 237 डेज, यानी 237 डेज जो है EPS 95 पेंशनर्स का हो चुका है। और बुलानाड़ा में ये देख सकते हैं यहाँ पर 237 दिन से जो है जो एगिएशन है वो किया जा रहा है, इसे टैग किया गया है और बताने की कोशिश की गई है पेंशनर्स के द्वारा सीधे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण के पास, नरेंद्र मोदी के पास, और जो संतोष गंगवार के एवं एनके प्रेमचंद्र और कुछ मीडिया चैनल तक भी पहुंचाने की बात कोशिश की गई है ताकि वो इस मुद्दे से अवेयर हो सकें और 237 दिनों से जो प्रयास चल रहा है उसके बारे में वो जान सकें। तो ये आप देख सकते हैं उपेंद्र जी ने इसको टैग किया हुआ है फोटो के साथ। आगे मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि विकास गुप्ता जी लिखते हैं कि संतोष गंगवारकर को टैग करते हुए और लिखते हैं कि मंत्री जी अगर आप कृपा करके आप हमारे हायर पेंशन EPS 95 अप्रूव कर दीजिएगा तो हम आपके बहुत ही जो है यहाँ पर इन्होंने लिखना चाहा है जो कि बहुत आभारी रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2 जो है पोस्ट किया हुआ है और सीधे संतोष गंगवारकर तक अपनी बात पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि इन्होंने 2 पोस्ट डाला हुआ है और दोनों में इन्होंने यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप कर देते हैं तो हम आपके बहुत है आभारी होंगे। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको कुछ और अपडेट जो है EPS 95 पेंशन्स के हवाले दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बापूजी फिर से एक टैग लिखते हुए लिखते हैं कि PMO और श्री नरेंद्र मोदी जी को बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उसमें बात की गई थी EPS 95 पेंशनर्स के इशू के बारे में और उसमें बोला गया था कि CBT की मीटिंग चल रही है और इसका जो निर्णय होने वाला है वो CBT की मीटिंग के बाद ही होगा, ऐसा जो है पार्लियामेंट सेशन में मंत्री जी द्वारा बोला गया था। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि CBT की मीटिंग में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में भी जो है मंत्रियों के द्वारा कहा गया कि इसकी जो संतोष गंगवारकर जी थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे CBT की मीटिंग के बाद। लेकिन CBT की मीटिंग में जो एजेंडा है उसमें कहीं पर भी EPS 95 पेंशनर्स का मुद्दा है ही नहीं, जिसमें कि पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोई बात की ही नहीं गई है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि पार्लियामेंट में कुछ और बात है और रियलिटी में कुछ और बात कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि काफ़ी अधिक जो है सरप्राइज करने वाली बातें हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन में ये कहा गया था कि हम मीटिंग के CBT मीटिंग के बाद कुछ निर्णय करेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको कुछ और अपडेट देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विपिन गुप्ता जी जो हैं ये नरेंद्र मोदी को सीधे टैग करते हुए ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि मोदी ही 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन्स डे को आप हमें तोहफा पेंशन योजना में EPS 95 पेंशन योजना लागू कर हमें अनुग्रहित कर तोहफा दे दो। उच्चतम न्यायालय ने तो हमारी सोची कब की सोचोगे जवाब के इंतजार में बुजुर्ग। तो ये आप देख सकते हैं कि विपिन गुप्ता जी जो है सीधे मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, कि 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे है, उस दिन हमें ये आप तोहफा दे दीजिए EPS 95 पेंशन बढ़ा के और हमें अनुग्रहित करिए। ये बात इन्होंने लिखा हुआ है और टैग किया हुआ है सीधे मोदी जी को। और इन्होंने, जबकि आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने कब का ये सौगात दे दिया लेकिन बढ़ा नहीं पेंशन। तो इस बारे में इन्होंने इस बारे में भी बताया हुआ है, यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी बात को रखी हुई है। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको कुछ और अपडेट दिखाता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भी कि बापू जी लिखते हैं कि नवनीत राणा जी को टैग करते हुए कि नेशनल चीफ श्री जो है अशोक रावत जी एंड अदर जोनल प्रेसिडेंट शुड मीट श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर EPS 95 पेंशन इशू। CBT मीटिंग इज ऑन 21 अगस्त 2019 इन हैदराबाद। थैंक यू। तो ऐसा देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्लियरली उन्होंने फिर से एक बार अनुमोदन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नवनीत कौर जी, उनसे की गई है कि एक बार EPS 95 पेंशनर्स जो हैं अपनी बात प्रधानमंत्री से आप मीटिंग फिक्स करिए
और उन तक अपनी बात पहुंचा सके। ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली कहा जा रहा है। तो अब मैं आपको कुछ और एक दो अपडेट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि समीर जी लिखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर विल डिपॉजिट 100 रुपीज़ पर मंथ एंड विल गेट ऑन 60 years of age 3000 पर मंथ। पेंशन ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयड डायरेक्टेड 542 रुपये पर मंथ एंड सैलरी एंड आफ्टर 58 years ऑफ एज 1000 टू 2500 रुपये पर मंथ पेंशन वाट्स वंडर ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्लियरली बात रखा हुआ है कि जो अभी नया पेंशन स्कीम है जिसके हवाले की 100 रुपये देने के बाद भी 3000 रुपये पेंशन मिलेगा, लेकिन EPS 95 पेंशन 540 रुपये दिए हैं या 542 रुपये दिए हैं और उन्हें पूरी तरह से 1000 से 2500 रुपये ही पेंशन मिल रहा है। किस तरह का सिस्टम है, इस विषय में इन्होंने बात को रखा हुआ है और बिल्कुल जेन्युइन बात है इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये थी दोस्तों कुछ छोटा और आप लोगों के साथ साझा करना आवश्यक था, कुछ अपडेट्स थे छोटे जिसमें कि आप लोगों के साथ मैंने साझा किया और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब अपने राय हमें कमेंट में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी नए अपडेट नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।